नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज हरियाली तीज है, सोमवार की मस्या भी है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को इसकी मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यात्रा भी चल रही है साथ में, भोले शंकर का सब पे आशीर्वाद बना रहे जी। तो दूसरी जो बड़ी खबर है वो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो सुरेंद्र चौधरी गए हैं, लग रहा है कि वहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता है जो पार्टी को छोड़ने को तैयार है। बात करते हैं पहले यात्रा की हम जी। इस तरह से हमने कहा कि आज हरियाली तीज सोमवार मस्या है और मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। बिल्कुल, लोगों ने व्रत रखे हुए श्रद्धा के साथ जा रहे हैं। इसके साथ साथ भी अमरनाथ जी की यात्रा जो है, जिसे हम कहते हैं कि एक समूह तरीके से जा रही है। बहुत बड़ी कोई घटना नहीं घट रही है, बिल्कुल दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पूरी साजिश उसकी तरफ से चल रही है, किसी ना किसी तरीके से डसर की जाए। हालांकि प्रशासन बिल्कुल ठीक ढंग से चला रहा है। जहाँ इसको रोकने की जरूरत पड़ती है वहाँ रोकी जाती है, फिर उसके बाद चलाई जाती है। अगर कोई रोड खराब हुई, कुछ प्रॉब्लम आई, उसको भी ठीक किया, यात्रा को फिर से चालू ढंग से चला दिया। किसी तरह से जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री ना ठहर सकें उसका भी इंतज़ाम किया। लेकिन पाकिस्तान को ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रही। आज भी उन्होंने घुसपैठ करवाने की कोशिश की है। हमारे जवान जो थे तैयार बैठे हुए थे, उनने 2 टेररिस्टों को वहाँ पे जो घुसपैठी है उनको मार दिया, वहाँ पे मार दिया। उनसे भारी असला बारूद भी बरामद हुआ है। जाहिर है मकसद क्या है पाकिस्तान का सबके सामने है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने ठीक कहा कि आज हरियाली तीज है। आमतौर पर हरियाली तीज का त्यौहार जम्मू में ही मनाया जाता है, लेकिन ये मुख्य त्यौहार हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के इलाकों का है। लोग झूला झूलते हैं और महिलाएं खास तौर से, और घेवर का सेवन करते हैं। चाहे वो घेवर विभिन्न क्वालिटी का बना होता है तो उसका भी आनंद लेते हैं। उसके अलावा सोमवती मस्या भी है। सवेरे हमने कई मंदिरों का जिक्र किया। शिवालय है, रणेश्वर मंदिर है, या ये नानकनगर के मंदिर हैं। ये तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी और सब जलाभिषेक कर रहे थे भोले शंकर के शिवलिंग पे। तो ये त्यौहार वास्तव में ये सावन का महीना जो बड़ा अहम माना जाता है। तो यात्रा का हमने जिक्र किया कि यात्रा में हालांकि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन उस तरह की आपदाएं नहीं जिस तरह पिछले साल आई थी। अभी तक सब स्मूथ चल रहा, हमने ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, क्योंकि जो चुनौती है वो सुरक्षा को लेकर इस बार ज़्यादा गंभीर दिख रही थी। और यही वजह हमने देखा हंदवाड़ा में, देखिए उत्तरी कश्मीर में आज 2 आईईडी पकड़ गई 12-12 किलोग्राम की। और इसके अलावा यहाँ पर बीजी सेक्टर में आज 2 मार गिराए गए टेररिस्ट, और उसके पास है AK-74 राइफल के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल अफ़गानिस्तान में होता रहा है। तो ये माना जा सकता है कि अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा असला जो अमेरिकन एलाइड फोर्सेस वहाँ पर छोड़ के चले गई, तो सब फोर्स वो यहाँ उठा लाए हैं। लश्कर और जैश और अल-बदर के जो आतंकी जो दस्ते वहाँ से आए। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भोले शंकर की अपार कृपा है। हमारे सुरक्षा बल और ख़ास तौर से हम सेना का ख़ास तौर से इसलिए जिक्र करते हैं कि सेना के जवान हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर सरहद पर रक्षा करते हैं। उनको सलाम PP न्यूज़ लाइन की ओर से हमेशा सलाम भी करते हैं। उनके जज्बात, उनकी निर्भीकता, उनका अदम्य साहस, सब कुछ उनके बारे में कहा जा सकता। और कुर्बानियाँ तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी स्टेट पुलिस ने बड़ी दी हैं आतंकवाद के दौर में, और आतंकवाद अभी भी है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि आज 15वां जत्था गया है भोले शंकर को देखने के लिए वहाँ पवित्र गुफा को। तो उम्मीद करते हैं, अभी तो बड़े दिन हैं, अभी करीब 1.5 महीने की यात्रा अभी बची है। 15 दिन ये और 31 अगस्त तक। जी खैबर की बात करके आपने मुंह तो मीठा कर दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कड़वड़ाहट है। बिल्कुल, ये मिठास वहां नहीं पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और उसको लेके बहुत सी सियासत चल रही है जी। रविंदर राणा जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जी। अब तो यहाँ तक भी खबर चल रही है कि रविंदर राणा ने कोई कानूनी नोटिस भी दिया है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सिंध चौधरी की बात वो कह रहे हैं जी। सिंध चौधरी ने दल बदला है, दल बदलू था, वो आया वो चला गया, बिल्कुल आरोप लगाए उसने, बिल्कुल। लेकिन जो वहां के जो कार्यकर्ता है वो भी परेशान है।
बिल्कुल। उनको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो स्थान नहीं मिल रहा बिल्कुल। जो उनको मिलना चाहिए था। बिल्कुल। इसको लेके बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं वो पार्टी को छोड़कर वहां से जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम सुरेंद्र चौधरी का जिक्र करें तो जिस दिन इन्होंने छोड़ी थी उस दिन पीडीपी के कुछ नेताओं ने हमसे संपर्क किया, बात की थी, और बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जितने ये पैराशूटर आते हैं इनको मान सम्मान के साथ ज्वाइन कराया जाता है, और ये पीडीपी ने इनको एमएलसी बनाया। जब देखा कि पीडीपी के दुर्दिन शुरू हो गए हैं तो ये छोड़ के भाजपा में आ गए। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन करीब एक अरसा रहकर उसके बाद ये जब शायद 1.25 साल के करीब ये रहे हैं, उसके बाद ये जब ये चले गए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो अब इन्होंने बड़े गोले दागे हैं रविंदर रैना पर भी, अशोक कोल पर भी। अशोक कोल के बारे में लंबे अरसे से हम शिकायतें सुनते आते थे कि उनका व्यवहार ऐसे होता है कार्यकर्ता के प्रति जैसे कि क्या नाम है, जमींदारी प्रथा में कोई मजदूर होता है, लगान माफ़ करवाने के लिए आता है, उस तरह का व्यवहार होता है। तो हम देखिए, पार्टी चलाना, पार्टी का नेतृत्व करना आपके बयान और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। सुरेंद्र चौधरी हम समझते हैं जिस तरह वो सफाई दे रहे हैं, उनका कहना ये था कि मुझसे कहा गया कि हम आपको टिकट असेंबली की टिकट देंगे, लेकिन रविंदर राणा ने अपना भाई नौकरी छुड़वाकर उसकी तैयारी वहाँ शुरू करा दी। आप याद कीजिए, उन्होंने एक बार सुरेंद्र चौधरी ने कहा था कि मैं निस्वार्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। उनके अपने बयान कंट्राडिक्टरी कहीं दिखते हैं कि देखिए, हमने उसे तब भी कहा था कि जो सियासत में आया कोई महंत बनने नहीं आया। सियासत में हर पॉलिटिशियन का अपना एक गोल फिक्स होता है कि मुझे ये करना है तो करना है, बाय हुक और क्रुक। तो अब आरोप ये लग रहे हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो कैडर बेस है, जो 20 से 30 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं, और ख़ास तौर से सिख समुदाय में, वैसे भी सिख समुदाय डिसोसिएट हो रहा है बीजेपी से, और लेकिन अगर इस तरह की बातें, पीछे कुछ 2 नियुक्तियाँ सरकारी हुई माइनॉरिटी कमीशन वगैरह में और तमाम जगह, उसको लेके भी असंतोष, हमसे बड़े लोगों ने शिकायत करी कि देखिए ये क्या हो रहा है, हम लोग दरियाँ बिछाते रह गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पार्टी कार्यकर्ता को सत्ता में आने के बाद मान सम्मान नहीं देंगे, जो दरी बिछाते हैं, जो वास्तव में आपके हार्डकोर वर्कर है, और पैराशूटर आएंगे, वो अपने येन केन प्रकरण अपना खेल कर जाएंगे, तो उससे कार्यकर्ताओं में और उदासी जाएगी। सुरेंद्र चौधरी का एक ऐसा हुआ है कि हमने जिक्र भी किया था परसों पीपी लाइन पे कि इनकी जो मीटिंग हुई थी, जिनमें तरुण चुग, आशीष सूद दिल्ली से आए थे, उसके अलावा यहाँ जो श्रीनगर से थे, यहाँ से 50-60 लोग थे, उसमें ये विषय आला छाया रहा, सुरेंद्र चौधरी वाला। अगर एक सुरेंद्र चौधरी दूसरी पार्टी छोड़ के आया है, उस पर बीजेपी का नेतृत्व इतना परेशान है, दिल्ली ने कड़ा संज्ञान लिया है। तो ये आप सोचिए कि अगर भाजपा का जो मूल कैडर है, और ख़ास तौर से सिख समुदाय, और उसमें तमाम बिरादरियां हैं, एक बिरादरी नहीं है, और अगर आपसे पूरी तरह विमुख हो गए तो आप कहाँ जाइएगा। तो बहुत सी बातें हैं अभी आने वाले। आपने कहा कि इस तरह की खबरें भी हैं, अपुष्ट हैं, लेकिन कि नोटिस भेजा गया है सुरेंद्र चौधरी को, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि रविंदर रैना हो या अशोक कोल या सुरेंद्र चौधरी, अगर हमसे पीपी न्यूज़ लाइन से अपना पक्ष देना चाहेंगे तो हमारा रास्ता खुला है, जब मर्जी वेलकम है। सतीश जी, मैं सुरेंद्र चौधरी जी को बहुत पुराना जानता हूँ। जी, बहुत अच्छे ट्रेड यूनियन नेता थे वो जी। उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी फाइट की थी, बिल्कुल, स्कॉस के लिए भी जी। लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी में जाके वहां चुनाव लड़ा जी। चुनाव में इनके विरुद्ध कौन थे? रविंदर रैना। ये रविंदर रैना को अच्छी तरह जानते थे, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह, वहीं के रहने वाले हैं, उनके चुनाव लड़ा, और उस चुनावों में भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे, बिल्कुल। उसके बाद इनको पता था कि करप्शन के लिहाज से अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये उस वक्त भी इनको पता था, ज्वाइन करने से पहले भी इनको पता था कि इनके ऊपर करप्शन के ये आरोप है, जो उन्होंने लगाए हैं उसके बारे में जानते थे, वहां बिल्कुल लोकल थे, चुनाव लड़ा हुआ था, बिल्कुल। पीडीपी से भारतीय जनता पार्टी में आना इनका एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ, गलत डिसीजन था या एक सोचा समझा डिसीजन था, दोनों अलग धाराएं हैं। तो मैं बात बताता हूँ, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी ट्रेड यूनियन के नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी में ट्रेड यूनियन का कोई ऐसा स्थान नहीं है जी। सुरेंद्र चौधरी को जब लगा कि बीजेपी जो है कमजोर हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होती जा रही है,
तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाना चाहते, क्योंकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल। प्यार की पिंगे चढ़ रही थी, बिल्कुल। बहुत बार चढ़ रही थी, इसलिए डायरेक्ट नहीं जानते। उन्होंने फ्लाइट ली नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वन स्टॉप फ्लाइट ली। बिल्कुल। वो पहले बीजेपी के में गए और बीजेपी के बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए जहां वो जाना चाहते थे। ये आरोप जो उन पे लगा रहे हैं, इनके बारे में पहले भी उनको जानकारी थी, इन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके विरुद्ध लड़ा है। वहां की जो रोड बन रही है, वहां जो क्रशर्स है, वो सब चीजें इनके संज्ञान में थी। बिल्कुल। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी में गए और वहां जाके वो मान सम्मान नहीं मिला जो वो जो चाहते थे, एक एमएलसी होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए था। बिल्कुल। फिर वहां से निकले, वापस आ गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वही है कि इनको उधमपुर पहुंचना था, ये सीधा जम्मू से नहीं बाया बठिंडा चले गए। तो ऐसा ही लगता है कि वही इनको one stop flight ली एनसी में जाना था इनको अल्टीमेटली। यहाँ इनका जो मंतव्य था, जो मंशा थी, वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए इन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप रविंद्र रैना और अशोक कोल पे लगाए हैं। और अशोक कोल के बारे में तो हम कहेंगे, हमने एक वीडियो भी देखा था जिसमें वो बड़ा हिकारत शब्दों का इस्तेमाल चौधरी लाल सिंह के खिलाफ कर रहे थे। देखिए, आप उम्र भी अपनी देखनी चाहिए। आप संघ के प्रचारक रहे हैं, प्रचारक हैं भी, तो वो ज़्यादा दीर्घ गंभीर होते हैं। उनकी शिक्षा ऐसी होती है प्रचारकों की। हमारे बहुत जानकार मित्र भी हैं जो उनकी भाषा शैली इतनी बेहतरीन होती है, लेकिन अशोक कोल पता नहीं क्यों पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कोई 18वीं सदी में कोई जमींदारी प्रथा चलती आ रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। कार्यकर्ताओं में नाराजगी, कार्यकर्ता तो 50 तरह की बातें हमारे को भरोसे में करते हैं, लेकिन पीपी न्यूज़ लाइन एक ऐसा चैनल है वो कभी अपने सूत्र या कार्यकर्ताओं का नाम खोलना कतई मंजूर नहीं करता। जी, एक और प्रशासन ने बड़ा कड़ा कदम उठाया। 3 जो एम्प्लॉइज हैं, बिल्कुल उनको कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक पीआरओ की पोस्ट पे था, उनको निकाल दिया है क्योंकि उनके लिंक जो है टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए थे और अब उनके ऊपर भी केस चलेगा। हम इसके लिए शासन को, उपराज्यपाल का जो नेतृत्व का शासन है, डिप्कॉम, इन सबको मुबारक इस बात की देंगे कि राष्ट्र विरोधी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। अगर आप अलगाववाद या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सरकारी नौकरी भी करेंगे, मतलब नमक खाएंगे सरकार का और खेल करेंगे वहाँ का, एक टाइम में 2 चीज़ें नहीं चल सकती। तो पहले भी कई लोग निकाले गए हैं। हालांकि कश्मीर केंद्रित नेताओं ने ये भी कहा जी कुछ नाजायज़ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने भी कोई सबूत जुटा कर ही किसी आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की होगी। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।